हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया से होंगे। और आज आपके लिए मैं एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसमें मैंने लिए थोड़ी सी चीनी, और बूरा भी ले सकते हैं। तो मैंने चीनी को कूट कर पीस लिया है, और बस इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे गेहूँ का आटा। और गेहूं का आटा डालने के बाद इसमें हम एक्सपायर्ड दवाई को भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है और हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमने डाला है इसमें एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू। आप शैम्पू भी ले सकते हैं, यदि आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप एक्सपायर्ड दवाई भी ले सकते हैं। तो बस इसी तरीके से अब इसको हम घोल लेते हैं। तो हमें इतना बनाना है जिससे ये थोड़ा सा ही चिपक पाए, हमें ज़्यादा शैम्पू नहीं डालना है, नहीं तो उससे ये पतला भी हो सकता है। तो बस ये तैयार हो गया है और हमें लेना है एक दवाई का खाली पैकेट। तो यदि आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने ये 4 घन वाला लिया है। तो बस इसके जो ये कागज़ हैं इन्हें मैं निकाल देती हूँ और इसके खाँचे में मैं ये भर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इन्हें सेट कर दिया है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप सेट करते जाइएगा। आपके ज़्यादा एरिया हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाने के बाद में फिर इसको हमें कट कर देना है। तो जो इसमें 4 भाग हैं, मैं इसे 4 भागों में काट कर तैयार कर देती हूँ। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे जान करके बड़ी खुशी होगी, मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो बस इस तरीके से मैंने इसे 4 भागों में कट कर दिया है और मैं इसके हर भाग को अलग अलग जगह रखूँगी जहाँ पर कॉकरोच आते हैं या फिर चूहे आते हैं, या इससे चिपकली भी भगाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच आते हैं तो मैंने एक स्लैब पर गैस के पास रख दिया है। तो जब कॉकरोच आएंगे और उसे खाएंगे तो फिर वो मर जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो मैंने एक स्लैब पर यहाँ पर रखा है जहाँ कॉकरोच आते हैं। आप जहाँ पर ठीक समझे अपने घर में रख सकते हैं। और मेरे ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर। तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे जूम करके देख लें। तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स स्विच बोर्ड को लेकर। क्या होता है, कुछ स्विच ख़राब पड़े रहते हैं और उनके पॉइंट भी बंद होते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ चलाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम सभी स्विच दबाते रहते हैं। तो इस चक्कर में हमें समय भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो स्विच आपके ख़राब पड़े हुए हैं या उन पर कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट बंद पड़े हैं, तो उन पर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विच बोर्ड की चटनी इतनी गंदी हो जाती है कि वो यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है कॉलर को लेकर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी शर्ट थोड़ी ही देर के लिए पहन कर रख दी जाती है और फिर दूसरी शर्ट पहन ली जाती है, लेकिन उसके कॉलर पर गंदगी आ जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो शर्ट दोबारा पहन सकें। तो इस पर हमें थोड़ा सा लगा देना है पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा मलना है और उसके बाद इस तरह का जो ख़राब टूथब्रश होता है उसे ले लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने इसे गर्म करने के बाद यहाँ से कट करके और इसे पीछे से चिपका के इस तरह से रेजर जैसा बनाया है। और इस तरीके से हम सूखी सफाई शर्ट के कॉलर की कर सकते हैं। तो जब आपको धोने का समय ना हो या धो ना पाएँ या थोड़ा सा ही गंदा हुआ हो, तो उसे इस तरह से कर सकती हैं और उस पर प्रेस कर दें तो कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको शर्ट को धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स पन्नियों को लेकर। ये जो पन्नी काफ़ी सारी खाली हो जाती है और ये पड़ी रहती है इस तरह से गलत तरीके से और ये गंदगी करती रहती हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो साफ़ सफाई से रखी रहे और स्पेस भी कम घेरें, तो कितना अच्छा होता है। तो मैंने इस पिन्नी की इस तरह से तय बनाई है और इस तरीके से मोड़ते हुए इन्हें डायमंड शेप में बना देती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने इन्हें एक छोटा सा डायमंड बना दिया है और जो उसका छोर है उसके अंदर ही कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये एक डायमंड की शेप ले चुकी है पिन्नी। और इस तरीके से हम इन्हें बनाते जाएंगे। जो जितनी भी सारी घर में पन्नियाँ हैं सबको इसी तरह से बना दूँगी और ये बहुत ही थोड़ी जगह में रख पाऊँगी।
तो देख पा रहे हैं आप, मैंने इस पिन्नी को भी इस राउंड शेप में घुमाया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कितनी छोटी इसकी तह बनी है, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगी और जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपने किचन में होने वाली पिन्नियों की गंदगी से बच पाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डायमंड बनाते जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरह से इस छोर को इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी पिन्नियों के डायमंड बना लिए हैं। तो बस इन्हें मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पिन्नी साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखी रहेंगी। आप अपनी इन पन्नियों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप अपने किचन में भी मैनेज कर पाएंगी और किचन भी आपका गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी डिब्बी में कितनी सारी पन्नियाँ आ गई हैं। अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड, जो हमारे ये मिठाई के डब्बे होते हैं और इसके अंदर जो ये खन बने हुए होते हैं, इसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और हमने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें अपना मेकअप का सामान कितने अच्छे से रख पा रही हूँ। और मैंने एक खन में ब्रश रखे हैं और एक में मैंने लिपस्टिक वगैरह रखी हैं। तो इस तरह से सामान हमारा मिक्स भी नहीं होगा और ना ही ख़राब होगा। तो इस तरह से हम अपने इस डब्बे को यूज कर सकते हैं। और देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने सामान को सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। मैंने भी कई डब्बे फेंक दिए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें भी नहीं फेंकती तो उसमें भी मैं अपना कीमती सामान रख पाती। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा हमने इसको मेकअप का किट बनाया है। तो इस तरह से कितने अच्छी तरीके से हम रख पा रहे हैं। और जो ये छोटा खन है, इसमें हम रबर बैंड और पिन वगैरह रख सकते हैं या नेल पॉलिश भी रखी जा सकती है। और इसके अंदर मैं रबर बैंड को रख देती हूँ और या आप अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी को भी रख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर साबित हो सकता है। तो आप इसे भूलकर भी ना फेंकें और इसको साफ़ करने के बाद इसका यूज़ लें। तो आप अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगी। तो कितना अच्छा है। तो घर में तो आप अच्छे से इस तरह से यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो सामान है वो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही मिक्स होगा, ना ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गंदा करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सामान को अच्छे से रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी फ्रेंड्स, आपके यहाँ से कभी मिठाई आए तो इस तरीके के डिब्बों को आप संभाल कर रख सकती हैं और उसको इस तरह से यूज ले सकती हैं। तो कितने अच्छी तरीके से सामान रखा गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इसको यूज कीजिएगा। तो मैंने इस मिठाई के डब्बे का कितना बढ़िया सा यूज़ आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और पसंद आने पर इसे ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये बोतल को लेकर। तो ये काफ़ी सारी खाली बोतलें रहती हैं, तो इनका हम कैसे यूज़ करें। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने इसका ढक्कन को खोलकर और मैंने गैस को ऑन किया है और मैं इस पर एक पेचकस गरम कर रही हूँ जो आगे से गोल है। तो बस इस तरह से मैं इसे तेज़ गरम कर लेती हूँ और जो बोतल का ढक्कन है उसमें हम होल बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं होल बनाऊंगी, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं हमारा हाथ जल ना जाए। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और इस तरीके से हमें होल बनाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 होल बनाए हैं और भी होल हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेचकस से 2-3 होल एक बार में बना सकते हैं, यानी कि इतना गर्म रहता है। और तो इस तरीके से हमने ढक्कन में इतने होल बना लिए हैं। तो बस ये ढक्कन हमारा तैयार है और अब हमने बोतल में बंद करके इसे पानी भर लिया है। और इस तरह से आप अपने प्लांट को पानी दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इससे पानी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है और ये जो बड़ी बोतल होता है उसी से अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये पानी बनाने का हजारा बना सकते हैं और इससे प्लांट्स को पानी बहुत अच्छी तरीके से लगता है और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जो हमारे मैगी के पाउच होते हैं। तो उस मसाले का यूज़ आपने अभी तक मैगी बनाने में ही किया है, लेकिन इस मसाले का हम बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताएंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसे बाउल में निकाल लिया है और इसमें बाउल में करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसे अच्छे से हम घोल लेते हैं। और इसे घोलने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर
और इस तरह से इसमें मिर्ची पाउडर हमें डालना है, बहुत तीखा वाला है, ये बहुत ही मिर्चीला है, तो इस तरह से मिर्ची डालनी है। यदि आपकी मिर्च कम तीखी हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो फिर हमें लेनी है एक कॉटन और इसे अच्छी तरह से डिप कर देना है, यानी कि जो ये मसाला है सब इस कॉटन पर आ जाए। तो इस तरह से हमें करना है और इस तरह से हमने कर लिया है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंक होता है तो इसमें रात को कॉकरोच और यहाँ तक कि कान खजूरा तक ऊपर आ जाता है पाइप के सहारे। तो हमें ये जो फोया है हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो ये जो इसमें तीखे मसाले हैं और मिर्ची है तो इस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच या फिर कान खजूरा नहीं आएंगे। तो ये काम हमें रात के समय सोते समय करना है। तो इस तरीके से हम अपने किचन में कीड़े मकोड़ों को आने से रोक पाएंगे। और